नशियों हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। वो वाला देखें। देखते हैं। तुम यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीजों पे कम ध्यान दो। अभी तो घर वालों के लिए ले रहे थे ना, मोर के लिए, सब के लिए। हाँ, लेकिन जितना तुम पढ़ोगी उतना तुम्हारा फायदा होगा, वरना तो ये सब की जो है वो कोई जरूरत नहीं है करने की। एक्सक्यूज मी, रिजल्ट आ गया क्या? बजस्ता। जी लाला। कौन थे ये? क्या बात कर रही थी उनसे? वो मैं लाला पूछ रही थी रिजल्ट के लिए। जिस कॉलेज में मैंने इम्तिहान दिया था ना, ये लोग भी वही होते हैं। चलो। हादी, कौन थी वो? चलो। जो भी है बहुत खूबसूरत। तुमने उसके साथ वो पठान नहीं देखा? खून पी जाएगा तुम्हारा। लाला, खफा हो आप मुझसे। इसीलिए हम अपनी औरतों को शहर नहीं ले जाते, वहाँ की हवा लग जाती है, हर हेरे खेरे से बातें करने लगती। मैं उससे बात तो नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ उससे रिजल्ट का पूछ रही थी कि कब आएगा। तो उससे पूछने की क्या जरूरत है? वो रिजल्ट के माँ में लगते हैं। हुलिया देखा था उन खबीसों का। अच्छा ना, सॉरी। बच्चे, तुम जानती हो पूरे घर में एक मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए लड़, वरना अपने घर का माहौल अच्छी तरह से जानती हो। पूरे घर में नहीं, पूरी दुनिया में मेरे लाला सिर्फ आप ही तो है। लाला, अपने मोबाइल पे ना कल आप नेट खोल देना, फिर मैं रिजल्ट चेक कर लूंगी। ठीक है। साइट ओपन नहीं हो रही यार। दोबारा पासवर्ड डालो। हो गई। हसन का रोल नंबर बताओ। 1024। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे उसका एटीट्यूड देखकर ही समझ में आ गई थी कि उसका टेस्ट बहुत बुरा हुआ है। जवाब देने के बजाय खाने को दौड़ रहा था वो मुझे। वो अपनी टोन इस तरह की रखता कि सब उससे दबके रहे। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता भाई। उसका सिर्फ कुछ नहीं, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि अंकल आंटी बहुत गलत कर रहे हैं। वो हसन को उस चीज पे फोर्स कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहता। वो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, और जो तुम कह रही हो ना, कम से कम मेरे माँ बाप के लिए इम्पॉसिबल है। एनीवे यार, एक कप कॉफी भिजवा देना, मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी। क्या? क्यों? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सर्जरी पढ़ाओगे और असाइनमेंट तुम बाद में कंप्लीट करोगे। कम ऑन है, मैं अब तुम्हारा पूरा MBBS तो मैं क्लियर नहीं कराऊंगा ना, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। हाँ थी। जिस दिन मैं तुम्हारी मुकम्मल ड्यूटी बन जाऊंगी, उस दिन क्या करोगे? अरशद को कहना कि एक कप कॉफी भेज दे। बदतमीज, कभी भी नहीं समझता। मोरे, लाला, लाला, मोरे, लाला, लाला।
लाला कभी नमाज में कलमा भी इतनी बार पढ़ा है जितनी बार दिन में लाला लाला करती फिरती है। ओ बाबे आज नहीं, आज प्लीज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तेले का पिछला के दादी ने तुम्हारे नाम लगा दिया या फिर पहाड़ में से सोना निकलने लगा है? टीले का पिछला हिस्सा औरत के नाम हो जाए या फिर पहाड़ में से सोना निकलने लगे, तब कौन सा औरत की जीत होती है? औरत की जीत तो तब होती है जब उसे जमीन पर चलना आ जाए, और मुझे लगता है कि मैं अब इस जमीन पर चलना सीखने लगी हूँ। लाला लाला, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा इम्तिहान हो जाएगा और मेरे नंबर आ जाएंगे। मोरे मोरे, मेरे नंबर आ गए, मैं पास हो गई। लाला, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे शहर ले जाओगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, है ना लाला? आप साथ लेकर जाओगे ना लाला? दादी को बताते हैं। अच्छा चलो। खाने का देखो जल्दी से, बहुत भूख लग रही। खाना तो कब से तैयार चूल्हे पर चढ़ा है, पर कोई बैठने को तैयार ही नहीं है। ये क्या है हसन? तुम्हें मेरिट का कोई एहसास है भी? अब क्या करोगे तुम? खुदकुशी। नॉनसेंस! जस्ट स्टॉप इट। बहुत जबान चलने लग गई है तुम्हारी। क्या हो गया? रिपीट कर लेगा? प्लीज रिलैक्स यार। कैसे रिलैक्स करूं मैं? रिपीट कर लेगा? तुम्हें पता है वो ऑलरेडी 2 साल पीछे है क्योंकि उसका लेट एडमिशन हुआ था। हाँ तो मैंने कहा था कि 2 साल के बच्चे को छोड़ के दादी के पास खुद बाहर पढ़ने चली जाएं आप। ये क्या तरीका है मामा से बात करने का? तुम बीच में वकालत नहीं करो, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए छोड़कर गई थी, माय फॉल्ट। लेकिन इस वक्त जो तुम कर रहे हो ना हसन, तुम जानबूझ के कर रहे हो। हाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बच्चों की लाइन लगी हुई है और उनकी मेरिट मुझसे भी कम है। ओह वाह हसन, तुम्हें वो बच्चे नजर आ रहे हैं जिनकी मेरिट कम है, लेकिन जो टॉपर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई। रियली हसन, शेम ऑन यू। तो एक ही बच्चा पैदा करना था ना फिर, अपने जैसा, अपने शौहर जैसा, हादी शरियार जैसा। मेरे लिए क्यों रिस्क लिया आपने? आप रिलैक्स करें यार। I don't believe this. प्लीज, तबीयत खराब हो जाएगी यार। कम ऑन प्लीज, मेरे साथ आए। कम प्लीज। बैठे। Doing with this future. हसन कहाँ जा रहे हो? Listen to me. आधी हट जाओ, पीछे नहीं आओ। क्या हो गया? पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ यार। कोई वैल्यू नहीं मेरी इस घर में, सुकून नहीं लेने देता कोई मुझे। पीछे नहीं आना आप मेरे। बात सुनो मेरी, क्यों घर में इतनी टेंशन फैला रहे हो? देखा नहीं मामा कितनी अपसेट है तुम्हारे लिए? मेरे लिए अपसेट है, इसलिए तो घर से जा रहा हूँ ताकि मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। तुम्हें देख के खुश होती हैं तो तुम रहो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? अगर मामा ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कितना रिएक्ट करो तुम। अरे प्यार करती हैं वो तुमसे, कंसर्न है तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर को लेके, और तुम हो ये MBBS माय फॉट। नहीं करना ना MBBS, तुम मत करो।
लेकिन पढ़ना तो हर शोबे के लिए पड़ेगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना हसन, कम हिम्मती में हमेशा शिकस्त होगी तुम्हारी। You understand? I do understand. भाभी रख लो ना, लाला ने आपके लिए बहुत दिल से लिया है। कह रहे थे कि ये रंग आप पर बहुत जचेगा। दिल से लेकर आया था तो तुम्हें क्यों तमा दिया कि जाके पेश कर दो? लड़की वो मेरा नाम महरम नहीं है जो आकर खुद मुझे एक सूट ना दे सके। मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे बैग में और भी बहुत सारी चीजें थी तो ध्यान नहीं रहा होगा। वाह, दिल से ली गई चीज का ध्यान नहीं रहा, क्या कहने हैं? क्या जो तुम्हारा अमरोज लाला है ना, बहुत कमाल है। इसे वाकई दिल से ली गई चीजों का ध्यान नहीं होता है। ले जाओ ये, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई भी चीज जो दूसरों के हाथ भिजवाई जाए। भाभी रख लो ना, लाला का दिल टूट जाएगा। टूटता है तो टूट जाए फिर। ये लड़की, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम, कि जो पर्चे के बहाने सारा दिन बाजारों में अपने लाला के साथ घूमती रहती है ना, अब ये और नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब यही कि दरअफ़ज़ाई से जान छुड़ाकर जो तू अमरोज को शहर का रास्ता दिखा रही है ना, मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है, समझे? जा यहां से। ये सूट रात रात में सिलकर सुबह पहना हुआ होना चाहिए। कमान सबिका, क्या हो गया है? हिम्मत करो, हम मिलकर ठीक कर लेंगे हसन को। मैंने कहा था आपसे, कहा था मैंने कि इसको साथ अमेरिका ले चलते हैं, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी शरियार। अरे वो 2 साल का था तब, उसे संभालते या पढ़ते? तुम्हारी वजह से छोड़कर गया था, तुम कैसे मैनेज करती? कर लेती मैनेज, आखिर हादी को भी तो मैंने संभाला था ना, हसन को भी संभाल लेती। अरे हादी बड़ा था, उसका एडमिशन हो गया था। और तुम्हें क्या लगता है इस तरह रोने से, परेशान होने से हसन ठीक हो जाएगा क्या?
मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, बात करता हूँ किसी से। रिलैक्स कर। मुझे मेरा हसन ठीक चाहिए। I just want him to be perfect. उसे नहीं बर्दाश्त होता, उसकी हरकतें, उसकी ये हालत। I can't take it. It hurts. It hurts to see him like this. अच्छा, I understand. मैं कुछ करता हूँ, तुम रिलैक्स करो प्लीज। I'll do something. Don't worry. मैं करता हूँ ना। चलो, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना। Everything will be all right. Don't worry. बच्चे, पढ़ पढ़ के तुमने अपने बालों का सत्यानाश कर लिया। कितना अच्छा बाल होता था तुम्हारा, ऐसे रेशम जैसा, इतना लंबा लशपश। तो आप इतने प्यार से तेल डाल तो रहे हो, फिर ठीक हो जाएगा। तो अब हम क्या जादू करें जो तुमने बेड़ा गर्क किया इसका। अच्छा चलो सर, तो इधर करो। मोरे, आपको क्या लगता है दादी मुझे शहर जाके पढ़ने की इजाजत दे देंगे? अच्छा, हमको तो नहीं लगता ऐसा होगा। दरअसल अपनी जिद का बहुत पक्का लड़का है, वो तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा। जिद का या गैरत का? मोरे, लेकिन दादी ने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। दादी और लाला ने वादा किया था मुझसे, वो अपना वादा पूरा करेंगे ना? इस घर के मर्दों की आदत है, दिल से किए हुए वादे तोड़ते ही नहीं, भूल भी जाते हैं। अहमक लड़की, मैं तो कहती हूँ मोरे, इसकी किताबें लो और जोक दो, आंडी चूल्हा कराओ। मोरे, मुझसे नहीं सुनी जाती इनकी बातें। मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दो ना, मुझे शहर जाना। जा बच्चे, तुम अपना दिल क्यों खराब करता है? ये तो बेवकूफ लड़की है, अहमक है, इसका बात नहीं सुनो, अब करेगा बात। अच्छा तुम जाओ, जाके देखो दरख्त का कपड़ा इस्त्री किया उसने कि नहीं, वरना वो बहुत शोर करेगा। वो तो बहाने ढूंढता है तुमको रोकने के वास्ते। जा मेरा बच्चा, जा बच्चा। जा रहे हो, पर एक बार कह दूं, अगर दरख्त ने मुझे रोका तो मैं भी कसम खा के कह रही हूँ, किसके सारे कपड़े तो क्या सारी चीजें जला दूंगी मैं। वो ये भूल रहा है मेरी रगों में भी इसी खानदान का खून है, याद रख के। खुदाया मेरे, ये बच्चा लोग इतना बड़ा हो गया मगर फिर भी छोटे बच्चे की तरह लड़ता है। पता नहीं कब समझ आएगा। इस घर के मर्दों की आदत है, दिल से किए हुए वादे तोड़ते ही नहीं, भूल भी जाते हैं। मैं तो कहती हूँ मोरे, इसकी किताबें लो और जोक दो, आंडी चूल्हा कराओ। रजस्ता का उसने खाना नहीं खाना क्या? वो कहती है कि भूख नहीं है, सारी सारी रात जागते। इम्तिहान में पास हो गया ना तो माँ बाप याद आता होगा। आपसे किसने कहा कि वो माँ बाप को याद करता है? उसने तो शुक्र अदा किया है, सर पे कोई है ही नहीं जो उसको रोके टोके समझाए।
दाजी की सर चढ़ी है। हाँ सर चढ़ी है, क्योंकि वो मेरे मरहूम भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा दिलावर खान, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसकी आखिरी निशानी है। और मैंने उसको ऐद दिया था कि मैं उसकी गुले को कभी रोने नहीं दूंगा। मर्द के बच्चे का ऐद था, सैफ खान कैसे तोड़ते? दाजी ऐद आपने लिया था, कातिलों ने नहीं। लड़के उठ जाओ, देख के आओ उसको, उनसे बुलाओ कि आके सबके साथ बैठ के रोटी खाए। और भाभी बैठो। बैठने नहीं आई हूँ, पूछने आई हूँ। ऐसा क्या कर दिया था मैंने कि सारा घर बेकल हो गया? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हारे कहने की जरूरत ही क्या पड़ती है? तुम्हारे तो अंदाज की जुबान बहुत कटीली है कजस्ता। तो अब दादी बुला रहे हैं, चाहो तो दादी से मेरी शिकायत भी कर देना। उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि बीवी बदले की ही सही, लेकिन अपने मर्द पर दूसरी औरत के साय से भी डरती है। अब आ जाना, कहीं हम रोज लाला के बुलाने का इंतजार करती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी गुले खाने का टाइम भूल गई क्या? ताजी वो आंख लग गई थी। दादी इसको किताबें यही सिखाती हैं, जब सब खाना खा रहे हो मत बैठो, दिन दहाड़े सो जाओ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। ताजी, अगर आपको आपकी खजिस्ता पर भरोसा है तो मुझे शहर जाके पढ़ने की इजाजत दे दे। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। वो मेरी बात सुनो, अभी इस खानदान का मर्द इतना बेगैरत नहीं हुआ कि अपनी लड़की को शहर भेज दे गैर मर्दों के साथ पढ़ने और बैठने के वास्ते। ताजी, मुझे आपका फैसला चाहिए। आप चुप क्यों है? आपने तो मुझे सारी जिंदगी दिलावर खान की तरह पाला है ना, अपनी बेटी की तरह। तो फिर आज अपनी बेटी के हक के लिए चुप क्यों है? प्लीज दादी, मुझे इजाजत दे दे। तुमको जो बोला है तुमने सुना नहीं? खाना खाओ चुप करके। बच्चे खाना खाओ, हो जाएगा दाखला।
दरख्त जाए हो जाएगा बच्चा। ठीक से खाना खाओ बच्चे। अच्छा अरे मैंने तुमसे कहा ना कि तुम छोड़ो इस बात को। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने रिलैक्स कैसे हैं। क्योंकि मेरी नजर मेरिट पे है। पहली लिस्ट में नहीं, थर्ड लिस्ट में तो नाम आएगा। इतने भी कम नंबर नहीं है। उसके अलावा मेरे पास एक तरीका और भी है। क्या? इसका जवाब मैं तुम्हें सर्जरी के बाद दूंगा। मैं चल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम हसन को लेकर सेंटिमेंटल हुई भी हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथों से किसी की जान का लॉस हो। Are you serious? देखो, तुम्हें देखकर मुझे ताकत मिलती है। ऐसे देखूंगा तुम्हें डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप ही मेरा हौसला है। You know I love you. Love you too. अब तुम वार्ड का एक चक्कर लगा लेना और बेड नंबर 6 के पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को जरूर चेक करना। वो क्रिटिकल कंडीशन है। I'll see you after surgery. See you. I could have gone with you. हद करती हो यार, तुमसे एक यूरिन रिपोर्ट सर्च तैयार नहीं होती। मेरी सारी पेशेंट हिस्ट्री खराब कर दी तुमने। शुक्र है डैड वहां पे नहीं थे, अगर होते ना तो पेशेंट का भी लिहाज नहीं करना था उन्होंने। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हो सकता है तुम्हें सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे नहीं हुई, तुमने शुगर लेवल गलत लिखा था। क्यों फात? सही कह रहा तू आदि, सारी गलतियां ना इन लड़कियों की होती है और टीचर्स का सारा नजर हम लड़कों पर गिर जाता है। अब तुझे भी ना ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हो गया? अब काम करें? हादी, वो वो तुमने मामा से पूछा नहीं कि वो बिना छुट्टियां यहाँ पे क्यों आ रही है? नहीं, तुम बता दो। लेकिन मेरी मामा से बात हुई है तो वो कह रही थी कि तुम जानते हो। ये चेक करना। हाँ हाँ, वो एक्चुअली हसन का दिल खराब हो गया ना यहाँ से, तो काउंसलिंग हो जाएगी उसकी, मूड बेहतर हो जाएगा। हादी? हाँ बाबा, मुझे तो यही बताया, तुम्हें कुछ और बताया क्या? हादी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। But what happened? कहाँ जा रही हो? बाहर में। लेकिन वहां तो सेमिनार रूम है ना। काम करो। ताजी लाला, आप लोग क्या चाहते हो? क्या मैं बेगैरत बन जाऊं? अपने कपड़े खुद फाड़ लूं मैं? ये बात को कहां से कहां ले जाता है? तामुल से बात सुनो। क्या तामुल से सुनो दाजी? आपको मालूम नहीं है कि ये आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां क्या करते फिरते हैं? पढ़ाई करते हैं। और क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। खाक। और हमारी गुले जो पढ़ाई पढ़ने का कह रही है, वो तो इतनी मुश्किल है कि सर को जाने को फुर्सत नहीं मिलती। ये तो जब मैं शहर गया दादी तो मुझे पता चला, लोग तो मर रहे हैं डॉक्टर बनने को। इतना मुश्किल मुकाबला, माँ बाप करोड़ों लगाने को तैयार, लेकिन हमारी गुले उसने अपनी मेहनत से नंबर लिए, मेरिट पे नाम आया उसका।
वो मैरिज पे नाम आया तो भेजो उसको शहर। फिर देखो वो थूकेगी भी नहीं पहाड़ों पे, हम पे भी नहीं थूकेगी। तुम खुद को ठीक कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ वो वापस आएगी। गारंटी देता हूँ। एक काम करो, हम अपनी इज्जत का जो पगड़ी है ना वो औरतों के सर पे बिठाते हैं और खुद सब पहाड़ी दुम्बे बन जाओ। तुम्हारा दिमाग में तो दुम्बे का अकल नहीं है ना, तुम्हारा तो इंसान का खोपड़ी है, उस पे भेजा है। तो बात को समझो, मैंने इलेक्शन औरतों की तालीम पे लड़ा है, कॉलेज बनवाया है। अब मैं अपनी बेटी को कॉलेज जाने से रोक दूं? उसने तुम्हारे कॉलेज में 12 जमातें पढ़ ली, बस काफी है। आगे क्या पढ़ने की जरूरत है? अब दरअसल वक्त बदल गया है। वो खुदाया बस करो लाला, वक्त नहीं बदला, ये सोच बदल गई, ये ख्याल बदल गया। शहरी मर्दों की तरह सब बेगैरत होते जा रहे हैं। मुझे एक बात समझाओ, ये हमारे खानदान में औरत की बात को इतनी अहमियत कब से मिलने लगी है? अच्छा देखो बच्चे, तुम्हारा खतरा भी दूर कर देते हैं। तुम्हें डर है ना कि वो शहर जाकर बदल जाएगा। हम शहर जाने से पहले तुम दोनों का निकाह करवा रहे थे। क्या ख्याल है? राजी है? ख्याल तो अच्छा है दाजी, इस बात पे सोचा जा सकता है। ये बात मुझे मंजूर है। ढेरा मेहरबानी। शहरयार, ये हसन का डोमिसाइल यही मांग रहे थे ना? अरे नहीं यार, ये तो हमारी अपनी सिटी का है ना। मैंने फाटा का भी बनवाया था। मैं सोच रहा था जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं उस पे हसन अप्लाई करे, उनकी मेरिट भी कम होती है तो नाम आ जाएगा। व्हाट? रेसिप्रोकल सीट्स? क्या कर रहे हैं डैड? 2-4 सीटें होती हैं उन गरीबों की, क्यों उनका हक मार रहे हैं? हादी, इसमें हक मारने वाली कौन सी बात है? शहरयार ने प्रॉपर्टी वहां इसीलिए ली थी कि वक्त आने पे वहां रिहाइश शो कर सके। आखिर हसन को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि आपके बेटे को बिल्कुल शौक नहीं मेडिकल पढ़ने का? वो नहीं पढ़ सकता। क्यों किसी काबिल बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप लोग? ज्यादती नहीं कर रहे हैं, हसन जो कर सकता है वो करे। ज्यादती है मामा। अगर आपका बच्चा किसी चीज का अहल नहीं तो क्या आप उसको खरीद के दे देंगे? और कहां गए आपके उसूल डैड? ये नेपोटिज्म है। देखो बेटा, औलाद के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और बंद करो तुम ये नेपोटिज्म का शोर। रोज़े अज़ल से हर बाप अपना फन, अपनी तालीम, अपना हुनर अपनी औलाद में डालने की भरपूर कोशिश करता है, और करनी भी चाहिए। औलाद हो तुम मेरी, मैं तुम दोनों को खुद से आगे देखना चाहता हूं। आते Really? Really? आपको एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि आपके बेटे को बिल्कुल शौक नहीं मेडिकल पढ़ने का? वो नहीं पढ़ सकता। अगर आपका बच्चा किसी चीज का अहल नहीं तो क्या आप उसको खरीद के दे देंगे? और कहां गए आपके उसूल डैड?
मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? उसके जितना ब्राइट नहीं हूं या मेंटली केपेबल नहीं हूं? क्या हूं मैं हादी के नजदीक? इट्स मीन हादी मेरा माइंड सेट करता रहा। मैं मेडिकल ना कर सकूं, उसके मुकाबले ना आ सकूं। और वैसे भी वो क्यों चाहेगा ऐसा कि मॉम डैड के सामने मेरी वैल्यू बने? वो डी ग्रेड नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं भी हसन किसी की चाल चलने नहीं देता हूं, बल्कि खुद चाल चलता हूं। आज तो दाजी ने बहुत बड़ी बात कह दी। तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रहे। खुश तो हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन खुशी का इजहार निकाह के बाद करूंगा। पूरे इलाके को बताऊंगा कि मैं कितना खुश हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि सबसे पहले उसकी टांगे काटूंगा जिन पे चल के वो हमें छोड़ के शहर जाना चाहती है। उसको बताऊंगा कि मेरा नाम दरख्ज़ई है, पहाड़ जैसा नाम है, किताब के दाम वो हमें तोड़ नहीं सकती। वो मतलब तुम इसलिए निकाह पे राजी हुए? ये कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो लाला, गैरत में कैसी शर्म है? गैरत में कैसी शर्म बताओ? बचपन से मेरी मंगेतर है वो। छोड़ने की बात करती है, उसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल करूंगा उसको। दाजी तुम्हें ये सब करने देंगे? दाजी की सरपरस्ती में नहीं होगी, निकाह के बाद मेरी सरपरस्ती में होगी। देख लूंगा मैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं दाजी? तुम्हारा दाजी ठीक कह रहे हैं। दिलावर खान ने खुद उसको तुम्हारा मालिक बनाया था बच्चे। मालिक? मैं कोई पहाड़ हूं या कोई जमीन का टुकड़ा जो वो मेरा मालिक है? दादी आप तो खुद कहते थे कि सारे इंसानों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बच्चे बात को समझो, कल शाम को तुम्हारा निकाह है। नशियों हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर को